हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन यानी एल्कीनों के भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो एल्कीनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो कैसी होती है। जो हमारे छोटे एल्कीन होते हैं यानी कि कम कार्बन वाले, जैसे C2 से C4 तक के कार्बन वाली जो एल्कीन होती है वो क्या होती है, गैसीय अवस्था में पाई जाती है। इससे ज़्यादा कार्बन वाली एल्कीन होती है, जैसे C5 से लेकर C6 वाली, तो वो क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। और इससे भी ज़्यादा कार्बन वाली एल्कीन होगी, यानी एग्जांपल C17 का कार्बन मतलब एक ऐसी एल्कीन जिसमें 17 कार्बन है या इससे ज़्यादा कार्बन है, तो वो एल्कीन क्या होती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। यानी कि जैसे जैसे एल्किल ग्रुप एल्कीन के अंदर कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो गैस, लिक्विड और ठोस में बदलती जाती है। ठीक है। और जो हमारा सबसे छोटी एल्कीन होती है C2H4, क्या होता है, सबसे छोटी एल्कीन होती है, इसे हम एथिलीन भी बोलते हैं। ये क्या होती है, ओनली यही है जो ये क्या होती है, ये इसका रंग भी होता है और ये गंध भी होती है, इसकी एक सुगंध भी आती है। लेकिन C2H4 के अतिरिक्त जो भी एल्कीन होते हैं, इसके अलावा जितने भी एल्कीन पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, रंगहीन और गंधहीन होते हैं। ठीक है। एंड तीसरा पॉइंट है कि कम कार्बन वाले एल्कीनों का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। यानी कि जैसे छोटे कार्बन वाली जो एल्कीन होती है C2, C4, C5, C6, इनमें एल्केन कार्बन परमाणु की संख्या कम है, इसलिए इनका उपयोग हम निश्चेतक के रूप में करते हैं। निश्चेतक का मतलब होता है बेहोश करना, यानी कि बेहोश करने वाली जो दवाएं होती है उनके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। और जो दूसरा पॉइंट है वो है इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड इसकी डेंसिटी। यानी कि जो हमारी एल्कीन होते हैं उनका क्वथनांक, गलनांक और घनत्व किस प्रकार निर्भर करता है। तो क्या है कि किसी एल्कीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है और उसकी जो डेंसिटी होती है उस एल्कीन में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के समानुपाती होती है। यानी कि जो एल्कीन जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, यानी कि जिसके अंदर कार्बन परमाणु की संख्या ज़्यादा होगी, वो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड जो डेंसिटी होती है वो उतनी ही ज़्यादा होती है। इसीलिए कहा गया कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और जो डेंसिटी होती है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम के समानुपाती होते हैं। यानी कि कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ेगी तो उसका जो अणुभार होगा वो बढ़ेगा, और इसके कारण और अणुभार बढ़ने के कारण उसका क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के कारण क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी बढ़ती है। अब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यानी कि गलना, यानी कि कोई एल्कीन है उसको हमें लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जो कोई लिक्विड फॉर्म में एल्कीन है उसको हमें क्या करना है, गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसका क्वथनांक और गलनांक कहलाता है। तो अब बताओ, अगर किसी गैस को लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसके बॉन्ड क्या होने चाहिए, कमज़ोर। अगर उसके बॉन्ड टूटेंगे तभी तो वो लिक्विड से गैस के फॉर्म में चेंज होगी। तो ये क्या कह रहा है, इसका रीज़न क्या है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी होती है वो कार्बन एटम की संख्या के समानुपाती क्यों होती है, क्योंकि कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने पर, अगर कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ेगी तो एल्किल ग्रुप क्या हो, जो एल्किन जो हमारी होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। तो बड़ी होने के कारण इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, यानी अणुभार बढ़ेगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अणुओं के मध्य लगने वाले वंडरवॉल बल के समानुपाती होता है। अब अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है तो जो अणु है हमारे, कार्बन ले लो या कार्बन हाइड्रोजन ले लो एल्कीन के अंदर, उनके मध्य जो वंडरवॉल बल होता है वो भी बढ़ता है। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर वंडरवॉल बल भी बढ़ता है। अतः अगर वंडरवॉल बल बढ़ेगा, यानी कि जो अणुओं के मध्य लगने वाला बल है वो बढ़ेगा, तो जो बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। अब अगर कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसको हमें लिक्विड में चेंज करो चाहे गैस में चेंज करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, इसलिए जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो आपको पता चला कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी कैसे बढ़ती है। तो ये कह रहा है कि वंडरवॉल जो बल होता है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम के समानुपाती होता है। और अगर कार्बन एटम की संख्या बढ़ेगी तो वंडरवॉल बल भी बढ़ेगा, और वंडरवॉल बल बढ़ेगा तो अणुओं को तोड़ना
क्या होगा, मुश्किल होगा, यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या होने का, हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। अब अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ही होगा। तो सेकंड पॉइंट है कि एल्किनों का जो घनत्व होता है वो पानी से कम होता है। हमारी जो एल्किन होती है उनकी जो डेंसिटी होती है वो जल से क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। अब तीसरा टॉपिक है विलेयता। विलेयता क्या होती है, एल्किन जल में कम विलेय जबकि कार्बनिक विलायकों में अधिक विलेय होती है। हमें पता है जो हमारी एल्किन है वो कार्बनिक है, तो कार्बनिक विलायकों में ही ये ज़्यादा विलेय होएगी। और एल्किन क्या होती है, अध्रुवीय होती है, इसलिए अध्रुवीय विलायकों में विलेय होती है। और कार्बनिक है और तो कार्बनिक विलायकों में विलेय होंगे, क्योंकि कार्बनिक विलायक क्या होता है, अध्रुवीय होते हैं, जबकि जल क्या होता है, ध्रुवीय होता है। और हमें पता ही है समान समान को घोलता है, तो अध्रुवीय अध्रुवों में विलय होता है और जो ध्रुवीय होता है वो ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। तो ये जो कार्बनिक विलायकों की जो विलयता होती है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम या यूं को अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि जो एल्किन जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उसकी विलयता उतनी ही क्या होगी, कम होगी। यानी कि इसकी जो विलयता होती है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और नंबर ऑफ कार्बन एटम को हम अणुभार के से भी समझ सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि जो विलेयता होती है वो तो नंबर ऑफ कार्बन एटम की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती है, जबकि एल्किनों का जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, वो क्या होती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम के समानुपाती होती है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। आज क्या ये जो वीडियो है वो BSc BEd स्टूडेंट के लिए या 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। Thank you for my watching video.